बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे बड़े प्यारे दोस्त तैयब चौधरी साहब नार्वे से तशरीफ़ लाए। थैंक यू। तो इनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन जिस पहलू से मैं ज़्यादा मुतासर हूँ या ज़्यादा मैं उस हवाले से बात करना चाहता हूँ, इनका समाजी खिदमत का जज्बा है कि ये नार्वे में रहते हुए पब्लिक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं, वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन अपनी मिट्टी का कर्ज इन्होंने याद रखा और अपने आबाई गांव जो कि इनका मंडी बहाउद्दीन में है, वहाँ इन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया है 40 बेड का। और अभी इन्होंने रिसेंटली एक स्कूल बनाया है बहुत अच्छा। और जब मैं देखता हूँ कि वहाँ रहते हुए भी इनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और अपने उस इलाके के लोगों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए जितना कुछ कर रहे होते हैं, तो मेरी खुशकिस्मती ये तशरीफ़ लाए थे जहाँ उस, तो मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर इन्हें मिलवाऊँ। बहुत शुक्रिया तैयब भाई, आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो अब इसी हफ्ते आपने माशाल्लाह एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है, जी। तो मैं उस हवाले से ज़रूर चाहूँगा कि तफसीलात सुनने वालों तक पहुँचे। मेरा अपने दोस्तों से ये वादा है कि जब भी कोई कीमती शख्स मुझे मिलेगा या मिलने आएगा, तो मैं आपसे ज़रूर उसका तारुफ कराऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया। हम्म, आप नॉर्वे आते हैं, हम्म, हम आपके होस्ट होते हैं और यहाँ पे आपने दावत दी। मुझे इंतहाई मसरत है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और हम्म, आपके ऑडियंस से भी इस बात कर रहे हैं। असल ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो ना, इसके हम्म। पीछे मेरे माँ बाप हैं। अच्छा, मेरी माशाल्लाह। हॉस्पिटल जो है, ये मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि अपने इलाके के अंदर बेटा एक अच्छा सेटअप होना चाहिए, जहाँ अच्छा। पे ख़वातीन के जो मसाइल हैं उसको वो आप लोग देखें। क्योंकि जिस वक़्त हम पैदा हुए थे उस वक़्त ना तो हॉस्पिटल्स थे, ना सड़कें थी, ना कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो जो मुश्किलात उन्होंने फ़ेस की थी, तो वो ये जानते थे कि जी इस इलाके की बेहतरी के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो हम्म। मैं उनको 90s में हज पे लेके गया था, अच्छा, वालदा को। वालदा को। अच्छा, तो माशाल्लाह। वहाँ पे मेरी वालदा का नाम रियाज़ है। अच्छा, तो रियाजुल जन्नत में बैठ के तो उन्होंने दुआ की कि, तो कहने लगे बेटा इसी नाम से आप ना हॉस्पिटल बना लेना, या अच्छा। पहले था कि क्लिनिक बना लेना। तो ठीक मैंने है। कहा माँ, आप अल्लाह के घर और अल्लाह के रसूल के घर पे बैठी है, तो आप हॉस्पिटल की बात क्यों नहीं वाह, करती बड़ा मांगे, कि बड़ा बड़ी मांगे। हस्ती के पास बैठी है, वाह। हाँ, तो ये उनकी दुआ का असर है जी, कि ये 2009 से हमने इसको ऑपरेशनल किया। 5 में मैंने शुरू किया था प्रोजेक्ट। अच्छा। तो उसके बाद हमने आज तक वो अपनी सर्विसेज दे रहा है अपने इलाके के अंदर। अच्छा, इसका नाम है ये जी रियाज, रियाजुल जन्नत हॉस्पिटल, हाँ जी। रियाजुल जन्नत हॉस्पिटल, 40 जी, बेड का है। ये 20 बेड का है, 20 बेड का, 20 बेड ठीक का है है जी। जी। और ये गायनी की स्पेशलाइजेशन है अच्छा। और उसमें मदर चाइल्ड हेल्थ केयर जो ना वो सारा है। साथ में बाकी सर्विसेज भी हैं, लैब है, एम्बुलेंस सर्विसेज है। जो भी एक हॉस्पिटल की ज़रूरत होती वो हमने पूरा अच्छा, किया उस हुआ है। इलाके के लोगों ने तो ये ख्वाब था कि इतना स्पेशलाइज हॉस्पिटल, ये कितनी आबादी है आपके गांव की, मंडी हमारे बहाउद्दीन यहाँ से? ये ना जी 25 विलेजेस हैं जिसको हम टेक केयर करते हैं, अच्छा, मंडी जो बहाउद्दीन के इर्द गिर्द 25 इसके गांव हैं जो इससे। जो इससे अफादियत लेते हैं। अच्छा जी। तो शहर के अंदर तो बाकी हॉस्पिटल्स होंगे, लेकिन ये कि ये जो हमारा इलाका है ये काफ़ी बैकवर्ड इलाका था। तो इसमें इस तरह की फैसिलिटीज़ कोई नहीं थी और जिसकी एक फुकदान भी था। और वालदा का कहना भी था कि बेटा ये काम आपको करना है और करना चाहिए। वाह। तो ये इनिशिएटिव मैंने इसलिए लिया कि इसकी ज़रूरत है, माँ को बचाना है ज़िंदगी के दौरान जो मसाइल जी जी, होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती और हैं। और बच्चे को बचाना है। जो हमारे यहाँ जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे फिर अवेयरनेस नहीं जी, है, लाइलमी है बड़ी। हाँ, तो इसी दौरान जो जब मैं ये सारा काम कर रहा था ना हॉस्पिटल का, तो मेरे वालिद बड़े खामोश रहते थे कि जी अच्छा ये पूरा कर भी पाएगा या नहीं। हम्म। तो उनको एक तजस्सुस भी था। तो मैंने उनसे उस वक़्त कहा, ये जो आपकी सड़क पे ज़मीन है ना ये मुझे दे दें, या मैं हॉस्पिटल जो है ना एक नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल जो है ना वो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जिसको आप रफ़ाई हॉस्पिटल कहते हैं। तो कहने लगे बेटा ये बड़ी कीमती ज़मीन है हमारी, तो ज़मींदार अपनी ज़मीन को इतनी आसानी से देते नहीं। हम्म। बहरहाल उनकी मेहरबानी, उन्होंने वो 4 कनाल की जगह जो है ना वो मेरे नाम की। उसके अच्छा। बाद ये वहीं पे ये सिलसिला शुरू हुआ। वाह। तो मुझे नॉर्वे गवर्नमेंट ने 3 अवार्ड दिए थे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। नॉर्वे में तो पहला अवार्ड था अ, जो ऑक्सलो अवार्ड उसको कहते हैं, कि ओस्लो को बड़ा करने में जिस बंदे ने मदद की, तो ये गवर्नमेंट ने ये अवार्ड दिया अच्छा, लोकल ओस्लो। गवर्नमेंट। ओस्लो, हाँ जी, ऑक्सलो अवार्ड। ऑक्सलो अवार्ड, हाँ देखिए जी, ये तो हर दैट मीन पाकिस्तानी के लिए एक फ़ख्र है जी, कि किसी पाकिस्तानी को नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने अपने एक शहर को
बड़ा करने के लिए अवार्ड दिया। मुझे पता नहीं था, हालांकि मैं इनके पास गया भी और ये बड़े हम्बल हैं, अपने बारे में कम बताते हैं, लेकिन इस बात से तो मेरा भी सीना चौड़ा हो गया कि हर पाकिस्तानी फख्र कर सकता है कि हमारे पाकिस्तानी अब जहाँ भी रहते हैं वहाँ उनका अच्छा हवाला ज़रूर बनता है। Yeah, that's right. जी। उसके बाद फिर चूंकि मेरी साइकाट्री में बड़ा काम था, तो उसमें फिर एक उन्होंने जिसको कहते हैं कि ओपन हेड स्प्रीस के, जिसने लोगों के मसाइल को उजागर किया और अच्छा। उनके लिए काम किया, तो वो दूसरा अवार्ड था। अच्छा, वाह। तो फिर तीसरा अवार्ड जो है ना वो एक ऐसा अवार्ड है जिसको कहते हैं कार्ल ए वंग्स, जो पहला हेल्थ डायरेक्टरेट में हेल्थ डायरेक्टर था ना जी नॉर्वे का, जी जी। उसके नाम पे उन्होंने एक अवार्ड रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। और जो हेल्थ सेक्टर के अंदर जो ज़्यादा काम करते हैं लोग, उनको वो अवार्ड मिलता है। और इन तीनों की रकम जो है ना वो मैंने अपने इसी प्रोजेक्ट के लिए जो है ना वो अच्छा, इस मखसूस की। अवार्ड के साथ कोई नकद रकम जी, भी होती है? रकम होती है और अच्छा अच्छी खासी रकम होती अच्छा, है, वाह। थोड़ी बहुत नहीं। अच्छा, अल्लाह करे जी हमारे यहाँ इस तरह का रवाज पड़े कि अच्छी जो खिदमात बंदा दे रहा है उसको हम पहचानें, उसको एक्नॉलेज करें, रिकग्नाइज और रिकग्नाइज हमारी हुकूमतों को भी अल्लाह ये तौफीक दे कि वो इस तरह के अवार्ड जारी करें। नहीं, अवार्ड गवर्नमेंट देती है, सारी गवर्नमेंट्स देती हैं, जी जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी देती है। जी जी। फिर मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी एक अवार्ड दिया यहाँ अच्छा पे जी। लाहौर के अंदर में, हम्म। हेल्थ साइंसेस के अंदर। तो ये सारी वो कोशिशें हैं जो कि आदमी वहाँ बैठ के, यहाँ बैठ के, जो आप भी करते हैं हम भी करते हैं अच्छा, अपने अपने यार सही फील्ड है, के। आपने कहा था भाई हमें अवार्ड मिलते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि वो उस पर मेरिट पे कम मिलते हैं, तो काम करने में लोग बेचारे इंतजार में रहते हैं। यहाँ एक इशू चल रहा होता है हमेशा ना हमारे यहाँ, या लेकिन जाहिर है जिस तरह आपका काम उन्होंने एक्नॉलेज किया, पहचाना, नहीं, अनबाइस्ड हुए। हाँ जी, नहीं, नॉर्वे वो इसलिए नहीं अवार्ड देंगे कि वो आपको जानते हैं या आपकी, हम्म। वो जब तक आपकी रिकग्नाइजेशन नहीं होगी। और आप ये देखें ना कि उस वक्त भी हॉस्पिटल की ओपनिंग पे नॉर्वेजियन एम्बेसडर आया अच्छा ड्यू टू द सर्विसेज और रिकग्नाइजेशन के, जी ये बंदा हमारे लिए इतना काम किया इन्होंने। और अच्छा, यहाँ मेरे, आपके गांव में नाविन एम्बेसडर आया था जी, कि आपने वहाँ 2000, हमारी कम्युनिटी को सर्विसेज दी हैं, तो आप यहाँ अगर कर रहे हैं तो मैं आपके हाँ साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, वाह। और उसके बाद मेरे वालिद ने एक ख़त लिख के ना मेरे दोस्त को दिया कि जब मैं दुनिया में ना रहूं तो ये ख़त मेरे बेटे को दे देना। अच्छा तो उस ख़त में ये लिखा हुआ कि बेटा जब आप हॉस्पिटल से फारग हो जाओ, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने इलाके के अंदर एक अच्छा स्कूल बनाऊं और अच्छी टीचर्स हों, क्योंकि ही वाज खुद वो जो ना एजुकेशनिस्ट थे, कील माशा। यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे, अच्छा मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर भी अटैच रहे। तो ये उनकी बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि जी मैंने अपने इलाके में स्कूल नहीं बनाया, जो अच्छा। कि एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। तो उसके लिए वो पूरी तफसील जो ना आज भी मेरे पास है वो ख़त। नहीं, बड़ी बात है जी, ऐसी औलाद अल्लाह ताला हर किसी को नसीब करे कि जो अपने बाप के लिखे हुए का इतना एहतराम करे, और जाहिर है उनका इतना नेक मकसद था तो आपने वो पूरा किया। अच्छा, खत वो दोस्त को देने के पीछे क्या फलसफा था जी? वो कि ये था कि अगर मैं इसको अब कहता हूँ तो ये जिस काम पे लगा हुआ है कि हॉस्पिटल और उसकी सारी स्ट्रगल उस तरफ है, उसकी कंसंट्रेशन है, तो ये ना हो कि ये अपनी कंसंट्रेशन लूज कर दे और ये हाँ। कहे कि मेरे वालिद की ख्वाहिश तो ये है कि स्कूल बनाना, अच्छा, वो और आपका वो जो डी ट्रैक ना हो जाए, आप डिट्रैक्ट ना हो फोकस जाए। हाँ जी, तो करते उसके रहे। लिए उन्होंने वेट किया कि जब मैं दुनिया में ना रहूँ तब तक ये इसको 5-10 साल मिल जाएंगे, ये हॉस्पिटल को आगे ले जाएगा, तो अच्छा फिर इसको ये ख़त दे देना। तो जो 2 साल उनके जाने के बाद मेरे दोस्त ने वो ख़त दिया, ये शायद उसको इंस्ट्रक्शन थी कि मेरे जाने के 2 साल बाद ही देना इसको ये ख़त। अच्छा तो 2005 से फिर मैं वो उस पे लगा काम करने स्कूल के लिए। अच्छा, तो देखिए पहले कितना उसकी उनका इंस्ट्रक्शन और वो सारा। कमाल विजन था कि या उन्हें अंदाजा था कि तब तक आप फारूक हो चुके होंगे ये बना के। अच्छा, दैट्स अभी स्कूल का क्या नाम है जी? राइट। मेरे वालिद का नाम मोनीर है जी, अच्छा जी। और मेरी वालिदा का नाम रियाज़ है, रियाज़ुल जन्नत हॉस्पिटल का नाम है। अच्छा, वा- और स्कूल का वाला साहब के नाम पे स्कूल का रखा है आपने? वालिद, हाँ जी, मुनीर इंटरनेशनल, अल मुनीर इंटरनेशनल स्कूल। वाह और वाह ये एक स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल है। वाह। बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, उसमें 3 फ्लोर्स हम्म। हैं, आर्किटेक्ट डिज़ाइन करके सारा कुछ, और जो भी एक इंटरनेशनल स्कूल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सबको पूरा किया। वाह वाह और माशा। इसमें मेरे चूँकि हॉस्पिटल तक तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन और वो जो अवार्ड्स वो सारा सिलसिला था। इसमें फिर मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, वो मेरे साथ हैं, और तीनों चारों ने मिलके
ये एफर्ट की कि जी नहीं, हमने अगर हमारे दादा ने ये कहा कि स्कूल होना चाहिए तो यू शुड गो फॉर इट। वाह, दादा की हाँ लेगेसी जी, को आगे तो लेके चले। लेगेसी को तो वाह। अभी इसकी ओपनिंग हुई है 5 अप्रैल को, जी जी। जिसमें मेरा बेटा, मेरी बहू और सारे लोग, फिर इंग्लैंड से मेरी वालदा वाह। जो वो भी आई थी। तो हमने इसको पूरे इलाके का जो मीडिया है वो भी था। फिर अगेन नॉर्वेजियन एम्बेसी इन्वॉल्व, अच्छा। कि इसकी ओपनिंग पे भी नॉर्वेजियन एम्बेसडर ने असाइन किया अपने फर्स्ट सेक्रेटरी को और सेकंड सेक्रेटरी को कि आप लोग जाएंगे। अच्छा, वाह। तो वो लोग भी आए, फिर साथ में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट है, वो भी साथ थी। तो इसको हम इनॉग्रेशन करने के बाद आज मैं आपके सामने हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया जी, मुझे इनवाइट किया था आपने, मैं ना आ सका, मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं अब जरूर जाऊंगा, आपके होते हुए देखने आऊंगा वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट। जी आप जरूर आए। अच्छा, एक गांव का क्या नाम है जहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट है? ये है जी चक नंबर 2 शुमाली, अच्छा जी। डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। अच्छा, इसके लिए जगह भी आपने, आपके पास जी अपनी थी वालिद की? जी, ये मेरा इनहेरिटेंस है। अच्छा, ठीक है। ज़मीन चूँकि मेरे दादा से आ रही है, पहले जी। मेरे वालिद को, फिर उन्होंने आगे हमारे नाम पे ये जो हिस्सा कर दिया। अच्छा, इतने साल आप नॉर्वे में रहे, यूरोप में, लेकिन फिर भी आप सोचते अपनी कम्युनिटी के लिए रहे, इसके पीछे क्या है जी बात, या कहाँ से आपने ये ये ऐसा देखें, दिल कहाँ से आपने लिया? नहीं दिल तो माँ-बाप ने ही, जी जी। मतलब ट्रेनिंग तो उनकी है, लेकिन ये कि एज़ बीइंग एक्सपैट हम्म। और जो डायस्पोरा होता है ना, जी जी। वो हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि अपने इलाके से शुरू किया जाए जो वाह। भी काम। और बीइंग डायस्पोरा हमारी ये नीड्स बेस रिक्वायरमेंट्स हैं जी जी। कि जिस इलाके से आदमी जाता है वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं होता, तो उसको किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। तो वाह। उसके लिए ये कि मैंने चूँकि वहीं पे पढ़ा, हम्म। वहीं पे रहा, तो ये जो जिसको आप सस्टेनेबल गोल्स कहते हैं, जी जी। उसमें 3, 4 और 5, ये जी जी। मैं नॉर्वे में भी इसी फोकस कर रहा होता हूँ, हेल्थ अच्छा। और सोशल सेक्टर। ये अच्छा। दोनों चीज़ें जो ना उसपे, एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल सेक्टर, और हेल्थ जो है इसमें हॉस्पिटल्स और जितनी रिक्वायरमेंट हैं वो सारी हम पूरी कर अच्छा, रहे एक तो देवे आपकी जॉब है नॉर्वेजन गवर्नमेंट के साथ, हैं। दूसरा वहाँ भी आपने कोई नॉन प्रॉफिट कोई अदारा एक आप चला रहे हैं मिलके दोस्त? जी, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल हेल्थ एंड सोशल यूनिट नॉर्वे। अच्छा, और इंटरनेशनल हेल्थ एंड सोशल यूनिट यूनिट नॉर्वे। नॉर्वे। जी तो इसके अंदर ये है कि हम हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जी। जी। जो मेनली उसमें डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, और हर फील्ड का बंदा जो ना उस नेटवर्क के अंदर है। फिर हम्म। उसके बाद इसी तरह से टीचर्स हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जुडिशरी के लोग हैं, और सारे मिलके जो ना और इसमें यह है कि इंटरनेशनल इसलिए है कि उसमें हर नेशनैलिटी का बंदा है। अच्छा। उसमें ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी लोग हैं, अच्छा। अच्छा, या, वाह। और मुझे ये एजाज़ है कि मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता हूँ वहाँ पे। माशाल्लाह। और वहाँ पे हमारे कोई 9 प्रोजेक्ट्स चलते हैं। उसमें अच्छा। वुमेन्स एम्पावरमेंट पे है, यूथ एम्पावरमेंट पे हम काम करते हैं, साइकियाट्रिक हेल्थ पे काम करते हैं, एचआईवी एड्स पे काम करते हैं, इस तरह से रेसिज्म पे बहुत सारा काम है। वाह। और इसमें फेस्टिवल्स होते हैं, हम्म। कल्चरली इवेंट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। तो एक अगेन आपकी वसात से कि जितने भी लोग पाकिस्तान से हर साल हमारे दोस्त आते हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, जी जी। तो ये एक किस्म का अगेन कि जी इसको फर्दर इंटरनेशनल लिंकेज जो है ना उसको मजबूत किया जाए और उस नेटवर्क को और बढ़ाया जाए। वाह। ये मेरा प्रोफाइल है। और माशाल्लाह। उसमें हम लोग कोशिश यही करेंगे कि कल्चरली भी, हेल्थ वाइज भी, और सोशली भी टाइज एंड दोनों मुल्कों की, पाकिस्तान की और नॉर्वे की, स्ट्रॉन्ग किए जाए। वाह। और इसमें भी यही है कि दोनों फ्लैग साथ साथ चलते अच्छा, रहें। ये कितने साल का सारा सफर है आपका जी ये नॉर्वे? 2009 में तो पाकिस्तान से शुरू किया ये ठीक जो है। प्रोजेक्ट है, लेकिन नॉर्वे के अंदर मुझे हो गए कोई 36 इयर्स, अच्छा। जिस पे हमने 1994 में हमने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना प्लेटफॉर्म इसको एस्टेब्लिश करना शुरू किया, जी जी। और 2000 में हमें अपना ऑफिस मिला। फिर इस वक्त सिटी के सबर्ब के अंदर जो है ना हमारा ऑफिस है, और उसके माशाल्लाह। साथ बहुत सारे लोग अटैच हैं, हम्म। और जितनी सर्विसेज हम अपनी कम्युनिटी को या दूसरी कम्युनिटी की अवेयरनेस के लिए देते, और आप यकीन करें कि यहाँ पे तो ये है कि हम अपने ज़ाती फंडिंग से या अपने दोस्तों की
कोलैबोरेशन के साथ ये काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे ये है कि हम प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम करना चाहते हैं। फिर उनके अंदर आपका जो गवर्नमेंट है वो ये देखती है कि इसकी ज़रूरत है, ठीक है जी। तो उसको वो एक्नॉलेज करते हैं वाह और उसकी फंडिंग जो है ना वो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट कर रही होती है, जी, अच्छा और वाह। स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट भी। अच्छा, तभी जो आपने अस्पताल बनाया माशाल्लाह और स्कूल भी, तो इसको कैसे सस्टेनेबल आप बना रहे हैं? कौन देख रहा है पीछे? आप नॉर्वे होते हैं तो पीछे क्या हायरार्की है? हायरार्की ये कि एक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो जी इसको जी, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है कि आलमनी डेवलपमेंट फाउंडेशन। ठीक है, उसी इलाके के लोगों इलाके पे के मुश्तमिल लोगों है। पे, हाँ जी, तो उसमें ये कि जिसके अंदर डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, या ये जो लोग हैं ये हॉस्पिटल साइड को देखते हैं, एक उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, इसी तरीके से प्रिंसिपल्स, टीचर्स और बाकी जो मामलात हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो स्कूल को देखेंगे। वाह और ओवरऑल जो ऊपर एक बॉडी है जिसका एग्जेक्टिव मैं ही हूँ, जी जी और वहाँ से भी बैठ आजकल जैसे यहाँ पे बैठ के सोशल मीडिया या आप कह लें कि इंटरनेट के ज़रिए लिंकेजेस जी जी, बड़ी बड़ा आसानी आसानी होगी, होती है बड़ी एक आसानी। दूसरे से कम्युनिकेट करना। वाह तो वो मामला पहले वाले ख़त्म हो गए। फिर आजकल ये है कि सिक्योरिटी कैमरास भी आप लगाए होते हैं, आपके मोबाइल पे सारी जी जी चीज़ें जी, होती हैं। जरा आप टेक्नोलॉजी ने आपके टेक्नोलॉजी गोल करीब भी कर दिए हैं कर ना दिया जी, है कि जी। जो आप ख्वाब देख रहे थे। तो उसमें तो बहुत सारा जी, और आईटी जो है ना बड़ा रोल अदा कर रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो मज़ीद बेहतरी लेके आएगी। और इनोवेशन पे जो है ना जी, मेरा और आपका जी बड़ा जी इस पे एम्फसिस होता है कि जी हर वो चीज़ जो कि हट के हो वो उसको आप करें, जी जी, वाह कि थोड़ा सा बच्चों को भी या जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें कोई नई चीज़ जो है ना उसको आप लेके आए। वाह, ये तो बड़ी आपने हमारे दिल के करीब बात कही। हम भी याद हो, उसमें इनोवेशन से हमने सोचा था दैट्स राइट। कि जो भी कोई इनोवेशन है उसको हम सपोर्ट करें, प्रमोट करें और लोगों तक पहुंचाएं। ये पैगाम क्या है, अपनी मिट्टी का कर्ज जो है वो उतार उतारने की कोशिश करें। आपको माशाल्लाह आपके वालिदैन की उन्हें सलाम है कि जिन्होंने आपकी इस तरह की तरबियत की आमीन। और आपने इतना अच्छा डिलीवर किया। दुनिया भर में यही म्यार है, लोग जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, तो अपने अपने वो लोगों के लिए लोगों कुछ के लिए करते हैं। तो माशाल्लाह, तो क्या आप कहना चाहते हैं पाकिस्तानी यूथ को, कोई मैसेज देना चाहें? आप एक रोल मॉडल हैं हमारी जनरेशन के लिए कि आप यहाँ से गए, वहाँ भी आपने इज्जत कमाई और वहाँ रहते हुए अपने मुल्क के लिए भी आपने डिलीवर किया। ये नहीं कि वहाँ जाके आप मुल्क को भूल गए। जी, तो हमारे नौजवानों को मेरा कुछ। ख्याल है जी मेरा जो रोल मॉडल शुरू से रहा है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह। और मैसेज वही है कि आप होल हार्टेडली काम करें जो भी करें, वाह और दरमियान में अगर आप छोड़ेंगे कि ये करना है नहीं करना, वो जिस करना वी शुड कुड वुड, वो कभी नहीं होता। वाह जैसे कि जी ये हमने करना है, उस पर आप फोकस करें और अल्लाह आपकी मदद करेगा। वाह, और आपको भी आप ये ख्वाब ही लग रहा होगा जिस तरह दोनों प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। जब कभी सोचा होगा तो ये नहीं, ये ख्वाब तो नहीं, ये बड़ी स्ट्रगल होती है। जी पाकिस्तान में आपको बहुत सारे हर्डल्स भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई चीज़ पूरी हो जाती है, जी जी उसके अभी तो ये स्टार्ट है। हमसे बहुत लोग बड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वाह और हमारा तो ये 2 प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में, बाकी कुछ सोमालिया के अंदर हैं, इसी तरह से श्रीलंका के अंदर, हम्म। वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा, उसका जिसका। कुछ चैप्टर पाकिस्तान में भी है? हाँ, कोशिश तो अब है कि जी ठीक है, एफिलिएशन पार्टनर, ये जो आलमनी डेवलपमेंट फाउंडेशन है, ये उनके एफिलिएशन पार्टनर हो बिल्कुल सही। और इसको काम को आगे बढ़ाया जाए या इस चीज़ को आगे लेके जाएँ। वाह तो कोशिश इंसान करता है, वाह, और उसमें आप जैसे साथी साथ देंगे तो और भी आसानी होगी। इंशाल्लाह नहीं, जिस तरह कोई भी पाकिस्तानी जाए और तैयब भाई वहाँ पे वेलकम करते हैं, रहनुमाई देते हैं, वक़्त देते हैं नॉर्वे में, तो हमारा तो ये फ़ख्र है। और हमारी ख्वाहिश होगी कि मेरे सुनने वाले भी, इनके मैं लिंक्स जो हैं इनके फेसबुक और सोशल मीडिया के पहले कमेंट में डाल दूंगा। तो इनसे आप रहनुमाई लेना चाहें, इनसे कुछ सीखना चाहें, इनको सपोर्ट करना चाहें, तो ज़रूर इनके साथ रब्ता रखें। क्योंकि वारिस शाह ने कहा था कि वारिस शाह और सदाई जिਉਂਦੇ ने जिन्हें कीतियां नेक कमाइयां ने। तो हम इनके वालिद ने जो ख्वाब देखा, जो ख़त के ज़रिए उन्होंने एक वसीयत की, आज वो एक अदारे की शक्ल में उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेगा इंशाल्लाह। और मैं ज़रूर आप सब लोगों को इजाज़त लेने से पहले एक आपकी नज़र एक शेर करूँगा कि लिख अगर वक्त रवां तौफीक मोहलत दे तुझे,
लिख अगर वक्ते रवां तौफीक मोहलत दे तुझे, रूह के और आग पे अपने बदन के हाशिए। तो आए कुछ ऐसा करें कि हमारे बदन के हाशिए हमारी रूह पे सब्त हो जाए, और ऐसे लोगों से सीखें और अपने इर्द गिर्द को बदलने के लिए अपनी कोशिश जारी रखें। इंशाल्लाह जल्द ही किसी ऐसे ही मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात होगी जो अपने इर्द गिर्द को बदलने पे यकीन रखता है और उस पे उसको ज़िंदगी का मकसद बनाए हुए है। तो बहुत शुक्रिया भाईजान आपका बहुत आने शुक्रिया का और आप इस सारे वक्त देने का। इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। आप अल्लाह। जी सबसे आपके साथ से ये भी एक लास्ट मैसेज है कि जी जी आप ज़रूर विज़िट करें उस जगह को, जी बिल्कुल। हॉस्पिटल को भी देखें, स्कूल को भी देखें, एंड मेरे ख्याल में हम फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जी ये जी जी, मैंने जिस तरह तस्वीरें देखी मैं इसी हफ्ते जाऊंगा और लाइव भी करूंगा, आप सब लोगों को दिखाऊंगा वो प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह ये मेरी कमिटमेंट है कि वो जाके मैंने देखना है और आप सबको भी दिखाना है। तो बहुत शुक्रिया आप सबको देखने का, इतने गौर से सुनने का और इस पे अमल करने का, इरादा करने का। बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह हाफिज। अल्लाह